मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो? दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि शिपमेंट कैंसिल स्टॉक की नीलामी के बारे में। यानी जो इंपोर्ट करके बाहर से सामान मंगाया जाता है उन कंटेनरों की नीलामी के बारे में आज हम जानेंगे कि ये कंटेनरों में माल कहाँ से आता है, इन कंटेनरों में जो माल होता है उसकी नीलामी क्यों होती है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है और इसमें माल में हमें क्या क्या मिल सकता है, और इसका पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, क्या पता आपके किसी काम आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, ये माल आता कहाँ से। दोस्तों सबसे पहले जो नंबर टॉप पे है वो है चाइना। चाइना से इंपोर्ट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। मैं 3 देशों के नाम बताऊंगा। दूसरा कोरिया। कोरिया से रैक्स का ओल्ड क्लोथ का माल बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, इसकी भी नीलामी में ये हमें मिल जाता है। और चाइना से जो आता है उसमें टॉयज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। और तीसरा है अमेरिका, और बहुत सी कंट्रीज से आ जाता है, लेकिन ये 3 टॉप मोस्ट हैं। इनमें बहुत सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है इन 3 कंट्रीज से होता है, चाइना, कोरिया और अमेरिका। दोस्तों अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं कि इसकी नीलामी क्यों होती है। दोस्तों इसकी नीलामी इसलिए होती है कि आपने बाहर से सामान मंगा लिया और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी मिल गई, या और भी बहुत से कारण होते हैं, डॉक्यूमेंट का लेंथी प्रोसेस होता है, उसमें ज़रा सी भी कमी मिल गई तो दोस्तों उसे पोर्ट वाले, कस्टम ड्यूटी वाले उसे जब्त कर लेते हैं। और एक टाइम पीरियड के बाद उसे नीलामी के प्रोसेस में डाल दिया जाता है। जैसे आपने थानों में भी देखा होगा कि भाई एक टाइम तक वो अपने पास रखते हैं और जब्त करने के बाद, और उसके बाद वो उसकी नीलामी कर देते हैं। सेम प्रोसेस है यहाँ भी, कुछ टाइम तक उस कंटेनर को रखेंगे, उसके बाद उसकी वो नीलामी में प्रोसेस में उसको डाल देते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ इंपोर्ट करे हुए कंटेनर नहीं होते, इसमें एक्सपोर्ट, कुछ कंटेनर एक्सपोर्ट करे हुए भी होते हैं जिसमें कुछ कमी रह जाती है। वैसे दोस्तों एक बात बता दूं, इंपोर्ट करे हुए कंटेनरों में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो जीएसटी बिल्कुल 0% है। आपको कोई चार्ज नहीं देना एक्सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट बहुत सहूलियत देती है कि आपसे कोई चार्ज नहीं लेती, फ्री में करिए। आप अपने ही देश में कोई सामान लेंगे तो विदाउट जीएसटी नहीं ले सकते। चाहे आप एक पेंसिल लें उस पर भी जीएसटी लगनी है, लेकिन अगर उसी पेंसिल को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगनी है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। बहुत मोटा पैसा है जिसके बारे में लोगों को, जिन्हें नॉलेज है, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं एक्सपोर्ट करके, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं दोस्तों। बस कस्टमर होने चाहिए, और जहाँ डिमांड है वहाँ आप अपने आप पैसा कमा ही लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रॉफिट पे। दोस्तों प्रॉफिट इसका यूँ मान लीजिए कोई सीमित ही नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, थाने से नीलामी हुई, एक कबाड़ी ने गाड़ी खरीदी, मतलब पूरी जो गाड़ी है, लोहे के कबाड़ के रेट आ गए, वो कुंटलों में आ गई, उसने ले ली। अब वो उतनी कीमत तो है ही है उसकी, वो कभी भी लोहे को उस रेट बेच देगा, जिस रेट पे उसने खरीदी है उससे भी ज़्यादा रेट उसका वो बिक जाएगा। लेकिन इसमें कमाई कहाँ आ जाएगी उसकी, कि उसके वो अलग अलग पार्ट करके, जो ज़रूरी है, जो कामयाब पार्ट है, वो उन्हें भी मार्केट में बेच के मोटा पैसा कमाते हैं दोस्तों। इसी तरह इस प्रोसेस में काम करता है, इसके प्रॉफिट में यही प्रोसेस लागू होता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख रुपए का एक कंटेनर की उसकी सामान की कीमत है, तो दोस्तों जब वहाँ से मंगाते हैं तो 20 फुट के कंटेनर की ही कॉस्टिंग हमारी लाने में, मान लीजिए चाइना से हम मंगा रहे हैं तो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग आ जाती है 20 फुट की, और 40 फुट की कॉस्टिंग आती है 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक। तो दोस्तों वो तो आपको उसमें कुछ देना ही नहीं है, वो आपका बिल्कुल बच गया। दूसरा सामान, मान लीजिए उसमें 2.5 लाख से उन्होंने बिलिंग नीलामी शुरू करी, तो वो आपकी 3 पे पड़ी, 4 लाख पे पड़ी, या 5 लाख पे पड़ी, जाके हर सामान की अलग अलग मूल्यांकन होता है, और अलग अलग सामान के रेट जो होते हैं दोस्तों नीलामी के अलग अलग ही निर्धारित होते हैं। तो ये आपके सामान पे निर्भर करेगा कि उस सामान की, उस कंटेनर की लागत क्या आती है।
तो 10 लाख का कंटेनर आपको 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख में भी मिल जाता है, तो दोस्तों 5 लाख वे बच गए। और दूसरा दोस्तों, जो वहाँ से जो लाने के चार्ज है, जो मैंने अभी बताया 1.5 से 2.5 लाख और 3.5 से 4.5 लाख रुपए, वो भी आपका बच गया। और दोस्तों बस इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। जितना मैं बता रहा हूँ इतना ये काम इतना आसान होता ही नहीं है। मगर इसमें प्रॉफिट, अगर आपने इसकी बारीकियाँ सीख ली और इसमें आप बढ़ गए अच्छी तरह, तो बहुत मोटा पैसा कमाती पब्लिक। इसमें क्या निकल जाए दोस्तों। अब बात करेंगे इस माल में क्या क्या मिलता है। दोस्तों, एक कंटेनर 2 तरीके से होते हैं। एक तो दोस्तों कि उसमें एक ही तरह का माल होगा, दूसरा नहीं होगा। एक तरह के कंटेनर ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें मिक्स होता है, यानी 10 पार्टियों ने अपना अपना माल उसमें मंगाया है उसी कंटेनर में। यानी उस कंटेनर का जो किराया है 10 पार्टियों ने मंगाया है, और उसमें 10 पार्टियों का ही माल है, वो अलग अलग ही होगा। 10 तरह का ही माल उसमें होगा, यानी मिक्स कंटेनर और एक ही माल का कंटेनर। अब दोस्तों इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे रैक्स के बहुत कंटेनर में ऑक्शन में आते हैं, नीलामी में आते हैं। गारमेंट के, फ्रेश गारमेंट के, एक्सपोर्ट सरप्लस के, आपका शूज़ के, चाइना के टॉयज़ के, आपका फर्नीचर के, मोबाइल के, मतलब टीवी के, वॉशिंग मशीन के, मतलब किस चीज़ का कंटेनर पकड़ा जाए ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सब कुछ लगभग बहुत कुछ मिल जाता है। उसकी पूरी डिटेल होती है, वो आप लोगों को सब चीज़ बताते हैं कि इस कंटेनर में ये है, इस कंटेनर में ये है, इस कंटेनर में ये है। कुछ भी मिल सकता है इसमें दोस्तों। यही नहीं है कि बस सिर्फ कपड़े ही मिलने हैं, यही नहीं है कि सिर्फ जूते ही मिलने हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है दोस्तों। इसमें स्क्रैप तक आता है, टायर्स आते हैं, टायर का स्क्रैप आता है, एल्यूमिनियम का स्क्रैप आता है, बहुत कुछ मिल जाता है। वो गवर्नमेंट पूरी डिटेल देती है कि इस कंटेनर में ये है, इस कंटेनर में ये है, वो पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाती है दोस्तों। इसमें नीलामी में भाग लेने के लिए सबसे पहले MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसकी फ़ीस होती है 11,300 रुपये समथिंग। इसके बाद ही आप सामान देख सकते हैं कि किस कंटेनर में क्या सामान है, किस कंटेनर में क्या सामान है, किस कंटेनर में क्या सामान है। उसके बाद ही आप नीलामी के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं या नीलामी में भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि इसमें जैसे आप फूडिंग का सामान लेंगे तो उसकी क्लियरेंस अलग तरह के मांगती है, मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। कपड़ा लेंगे, ओल्ड क्लॉथ लेंगे तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट मांगेंगे वे लोग। शूज़ लेंगे तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट मांगेंगे। कुछ क्लियरेंस लेते हैं ये लोग, तो वो डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, वो उन्हें बिना बनवाए आप माल नहीं ले सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो सामान ले रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपने पूरे कर लें नीलामी से पहले ही। अब कुछ चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला कि ये जो आप कंटेनर में देखने जाएंगे तो आप ये ज़रूर देखें कि कंटेनर कितना पुराना है। यानी आप गारमेंट का कंटेनर ले रहे हैं और वो 6 साल पुराना है, तो क्या करेंगे उसका, वो पहले ही कूड़ा हो गया होगा, कॉटन का है तो इसलिए इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। आपसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो कितने पुराने समय से वो कंटेनर पड़ा हुआ है, उसका भी वो सारी डिटेल रहती है बाकायदा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेक करिए। वो माल भी दिखाएंगे लेकिन पूरा माल नहीं दिखाते, थोड़ा बहुत दिखाते हैं, सैंपल खोल के, गेट खोल के दिखा देंगे भैया ये रहा, ये माल है। तो भाई उसे आप पूरे डिटेल को अच्छी तरह पढ़िए, कितने दिनों का माल है, कितने दिन हो गए उसे यहाँ रखे हुए। आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रख के चलना है। पता चला आप कर तो रहे हैं प्रॉफिट के लिए और हो गया नुकसान ही, तो ये बारीक से बारीक चीज़ें वैसे होता नहीं है दोस्तों। अगर थोड़ी तो आप सावधानी बरते तो किसी चीज़ में नुकसान नहीं होता, बस हम सावधानियां नहीं बरतते तो नुकसान होता है। वरना आप किसी भी काम में सावधानी बरते हैं, जो दूसरे बता रहे हैं उसे समझें, उसे सीखें, तो नुकसान नहीं होता दोस्तों। ये तो दोस्तों बहुत सा सामान ऐसा होता है जिसका कुछ बिगड़ना ही नहीं होता। जैसे मेरा दोस्त बता रहा था कि वहाँ पे एक वाइन का कंटेनर भी था, पूरी की पूरी वाइन का कंटेनर पड़ा है दोस्तों। ले उसका क्या बिगड़ना, वो जितनी पुरानी होगी उतनी ही बढ़िया होगी। इस तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई हाँ, अगर आप इस काम को करने जा रहे हैं तो इसकी पूरी बारीकी लीजिए। पहले डॉक्यूमेंट बनवाइए अपने, जो भी आपसे रिलेटेड चीज़ों के वो मांगेंगे उनका प्रोसेस कंप्लीट करिए, और उसके बाद पूरी नॉलेज लीजिए। जो भी उसके जानकार हैं उनसे बात करिए या ऑनलाइन और वीडियो देखिए इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं भी मोटा माटी ही आपको बता पा रहा हूँ।
अच्छा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं समाप्त करते हैं। कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, अपना बड़ा या छोटा भाई समझ के। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले विषय के साथ। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा दोस्तों, मेरा सभी को राम राम, जय हिंद।